जब जोरों की भूख लगी और कुछ स्पाइसी और चटपटा खाना हो या फिर बच्चों के टिफिन के लिए कुछ झटपट बनाना हो तो सबसे पहले हमें याद आता है सैंडविच। तो आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी बहुत फेमस एकदम स्ट्रीट स्टाइल वेज क्लब सैंडविच की रेसिपी। ये क्लब सैंडविच इतना क्रिस्पी, हेल्थी, टेस्टी और क्रीमी होता है कि अगर आप इसे एक बार बना लोगे तो बच्चे हो या बड़े सब आपसे डिमांड कर करके बनवाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो सिर्फ 5 मिनट में घर के सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ स्ट्रीट स्टाइल वेज क्लब सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे कुछ वेजीज। तो यहाँ मैंने कलरफुल वेजीज लिए जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो वेजीज में मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर, 2 बड़े चम्मच लाल शिमला मिर्च, 1/4 कप स्वीट कॉर्न, 1/4 कप शिमला मिर्च और साथ ही यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास लाल, पीली, हरी तीनों कलर की शिमला मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हो और ना है तो सिर्फ आप हरी शिमला मिर्च से भी इसे बना सकते हो। तो यहाँ मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया है। अब हम यहाँ लेंगे एक बोल और सारी सब्जियों को हम इस बोल में ट्रांसफर करेंगे। इस सैंडविच में काफी सारी सब्जियां होती है तो ये काफी हेल्थी और टेस्टी होता है। और यहाँ आप चाहे तो ब्रोकली, पनीर भी इसमें ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे जितनी ज्यादा हमारी सब्जियां कलरफुल होगी ना उतनी ये दिखने में अट्रैक्टिव भी लगेगी और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी हाई होगी। तो यहाँ मैंने सारी सब्जियों को डाल दिया है। अब यहाँ मुझे अपना बाउल थोड़ा छोटा लग रहा है तो इन सब्जियों को हम बड़े बाउल में ट्रांसफर कर देंगे जिससे मिक्सिंग करने में आसानी हो। और अब हम सारी सब्जियों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी कलरफुल और अट्रैक्टिव लग रही है ना। और अब हमारे स्टफिंग को बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ओरिगेनो, यहाँ मैंने ओरिगेनो लिया है। आप यहाँ चाहे तो इटालियन सीजनिंग या फिर पिज्जा सीजनिंग भी ले सकते हो। और साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। वेज क्लब सैंडविच आपने होटल रेस्टोरेंट में तो खाया ही होगा, पर आज हम सिर्फ 5 मिनट में बाजार से भी टेस्टी सैंडविच घर पर तैयार करेंगे। और ये देखिए सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब हमारे सैंडविच को बहुत ही यम्मी और एकदम क्रीमी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे मेयोनीज। तो यहाँ मैंने वेज एगलेस मेयोनीज लिया, ये 3 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे। मेयोनीज हमें यहाँ इतनी डालनी है कि सारी सब्जियां अच्छे से कोट हो जाए। इससे हमारी सैंडविच में काफी क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारी सारी सब्जियां मेयोनीज में अच्छे से कोट हो गई है और कितनी क्रीमी लग रही है। और आप इस मिक्सचर को इस तरह बना करके 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। जैसे ही कोई गेस्ट आए आप उन्हें तुरंत बना के सर्व कर सकते हो। तो यह हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हम यहाँ लेंगे ब्रेड। तो यहाँ मैंने सैंडविच ब्रेड लिए। आप यहाँ चाहे तो मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर आटा ब्रेड भी ले सकते हो। अब हम यहाँ लेंगे 3 ब्रेड स्लाइस, क्योंकि जो हमारा वेज क्लब सैंडविच है वो 3 लेयर का होता है। तो यहाँ हम 3 ब्रेड को इस तरह अरेंज कर लेंगे। अब सबसे पहली वाली ब्रेड पर हमने जो ये वेज मेयो की स्टफिंग तैयार करी है ना, ये 2 बड़े चम्मच हम इसके ऊपर डाल देंगे और इससे हम करेंगे अच्छे से स्प्रेड। और इसकी हम लगाएंगे पतली सी लेयर। यहाँ हमें ब्रेड पर बटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मिक्सचर ऑलरेडी क्रीमी है। और ये देखिए यहाँ मैंने मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसे हम रखेंगे साइड में और बाकी के दोनों ब्रेड्स पर हम लगाएंगे बटर, क्योंकि हमारा सैंडविच बटर के बिना है बिल्कुल अधूरा। तो यहाँ मैंने बटर को फ्रिज में से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर रख दिया था और इसे हम ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ मैंने बटर को अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड पर भी बटर अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ मैंने दोनों ब्रेड पर बटर अच्छे से लगा लिया है। अब हम यहाँ लेंगे एक ब्रेड और इसे हम इस मिक्सचर वाली ब्रेड पर इस तरह उल्टा रख के अच्छे से स्टक कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे टमाटो केचप और इसे हम करेंगे अच्छे से स्प्रेड। बहुत ही टेस्टी और एकदम टेंगी सा फ्लेवर आता है टमाटो केचप का। आप यहाँ चाहे तो कोई चटनी या फिर रेड चिली सॉस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने टमाटो केचप को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम यहाँ लेंगे कुछ वेजीज। तो वेजीज में मैंने यहाँ लिया है प्याज, जिसे मैंने इस तरह से गोल राउंड में कट कर लिया है। साथ ही यहाँ मैंने लिए खीरा ककड़ी, इसे भी मैंने पतली स्लाइस में कट कर लिया है। और यहाँ मैंने लिया है टमाटर, तो इसे भी मैंने गोल स्लाइस में कट कर लिया है। तो इसे हम ब्रेड के ऊपर अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं खीरा ककड़ी को इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। तो खीरा ककड़ी को यहाँ मैंने अरेंज कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे टमाटर के स्लाइस। टमाटर के स्लाइस को भी हम इस तरह से अरेंज कर देंगे और साथ ही इसके ऊपर हम रखेंगे प्याज के स्लाइसेस। और हमारे सैंडविच को एकदम चटपटा चटकारेदार बनाने के लिए इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ा तीखेपन के लिए इसमें हम डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। और हमारे सैंडविच एकदम चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला।
इससे हमारे सैंडविच में बहुत ही टेस्टी चटपटा सा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चीज स्लाइस। इससे बिल्कुल मार्केट जैसा टच आएगा और ये बच्चों का फेवरेट भी है। अगर आपके पास चीज स्लाइस ना हो तो आप यहाँ मोज़रेला चीज या फिर चीज क्यूब को ग्रेट करके भी डाल सकते हो। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड स्लाइस। ये बटर वाला पार्ट हमें नीचे रखना है। तो यह हमारा सैंडविच है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब इसे हम जल्दी से टोस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ लेंगे इस तरह का ग्रिल वाला तवा। अगर आपके पास ऐसा लाइनिंग वाला तवा ना हो तो आप घर का जो सिंपली हम जिस पर रोटी बनाते हैं वो तवा भी ले सकते हो। और इस पर हम लगाएंगे बटर। आप यहाँ चाहे तो तेल या घी भी लगा सकते हो, पर बटर से हमारा जो सैंडविच है काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे हमारा ब्रेड सैंडविच। फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे जिससे हमारा सैंडविच काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बने और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अब हमारा सैंडविच अच्छे से सिक जाए और इस पर बढ़िया सी लाइंस आ जाए तो उसके लिए हम इसके ऊपर रखेंगे एक प्लेट और इसके ऊपर रखेंगे हम इस तरह से क्रशर। कोई भी भारी चीज इसके ऊपर रख दीजिएगा जिससे ये अच्छे से प्रेस होकर इस पे बढ़िया सी लाइन आ जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। लगभग 1 मिनट हो गया तो क्रशर और प्लेट को हम हटा देंगे। 1 से सवा मिनट के बीच में हमारा जो सैंडविच है वो नीचे से बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएगा। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बटर और इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि जब हम इसे पलटे तो ये नीचे की साइड से भी बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। तो बटर हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम लेंगे एक स्पैचुला और हल्के हाथों से इसे इस तरह उठाते हुए पलट देंगे। और ये देखिए सुपर्ब, क्या परफेक्ट लाइन आई है और कितना गोल्डन क्रिस्पी लग रहा है। तो बस इसी तरह हम दूसरी साइड पे इसे बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। दोस्तों जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनता है, आपको एक बार खाते ही मजा आ जाएगा। लगभग 1 मिनट हो गया है तो बस हमारा सैंडविच नीचे से भी अच्छे से सिक गया है तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। और ये लीजिए हमारा सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी वेज क्लब सैंडविच है बिल्कुल तैयार। तो इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं और अब हम इसे करेंगे कट। आवाज सुनकर तो अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे कि हमारा सैंडविच कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है। और ये देखिए वाओ, कितना यम्मी टेस्टी हमारा सैंडविच यहाँ तैयार हुआ है। अंदर से बहुत ही चीजी क्रीमी टेस्टी सी फीलिंग और ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची। तो देखा आपने, घर के सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही कम समय में हमारा शानदार स्ट्रीट स्टाइल वेज क्लब सैंडविच तैयार हुआ है। और इस वेज क्लब सैंडविच को मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ टमाटो केचप के साथ और कुछ चिप्स और फ्रेंच फ्राइज के साथ। ऐसे मिलता है ना रेस्टोरेंट में। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से बनाइए और स्ट्रीट स्टाइल वेज क्लब सैंडविच का मजा घर पर लीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं न्यू और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।